हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो रेकी फर्स्ट लेवल कर रहे हैं, उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। मुझे ऐसे लगा कि वो किसी और के भी हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगे मुझे। तो आज हम लोग उन क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम सुनते हैं क्या है। Hello Rajni ma'am, my name is Dasha and my age is 17. I had a question जो कि 5 प्रिंसिपल्स डॉक्टर मिकाओ ने दिए थे। अगर हम उन 5 प्रिंसिपल्स को अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते हैं, व्हाट डज़ दैट मीन कि हम एक अच्छे हीलर नहीं हैं। हेलो दिशा, ये जो आपने क्वेश्चन रखा है कि मैम अगर हम अपने 5 प्रिंसिपल्स जो फर्स्ट डिग्री में हमें दिए गए हैं डॉक्टर मिकाऊ सुई के द्वारा, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या हम अच्छे हीलर नहीं हैं? ये जो 5 प्रिंसिपल हैं लाइक आज से मैं चिंता नहीं करूँगा, आज से मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज से मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, आज से मैं धन्यवाद के भाव में रहूँगा और जो लास्ट प्रिंसिपल है हर प्राणी, हर जीव के प्रति ग्रैटिट्यूड भाव, आभार प्रकट करूँगा। ये जो 5 प्रिंसिपल है ये एक ही दिन में या एक ही डिग्री जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल कर रहे हैं, उसमें आने वाले नहीं हैं। मगर अगर हम कोशिश करते हैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की अपनी डेली लाइफ में, तो क्या होता है धीरे-धीरे ये हमारे जीवन में उतरना शुरू हो जाएँगे। अगर उतरना शुरू हो जाते हैं, तो हम हीलिंग में और ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे। इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब मैं फ़ॉलो कर रही थी कि आज से मैं क्रोध नहीं करूँगी, तो मगर ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी कि क्रोध करना पड़ता था, क्रोध हो जाता था। तो मगर प्रिंसिपल को पकड़े रखा कि नहीं मास्टर ने कहा है कि ये प्रिंसिपल फ़ॉलो करना है। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि मेरे हाथ में ओशो की ये डायनामिक मेडिटेशन लग गई। तो डायनामिक मेडिटेशन से मैंने अपनी दबी हुई भावनाएँ, अपना रिचुअल करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे मैंने क्रोध के ऊपर विजय हासिल कर ली। तो क्या होता है जब आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो मास्टर्स कोई ना कोई रास्ता, कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान, कोई ऐसा लेसन आप सीख लेंगे कि जिससे आप उस चीज़ को धीरे-धीरे ओवरकम करना शुरू कर देंगे। तो आप इनको फॉलो करते रहिए। फॉलो करने से मैं ये नहीं कहती कि कई बार होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये सब प्रिंसिपल हमें आ जाएँ हम तो महान हो जाएँ। महान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोशिश में लगे रहिए। एक दिन में प्रिंसिपल जीवन में नहीं उतरेंगे, मगर धीरे-धीरे कुछ सालों में ये चीज़ आपके अंदर, आपके बिहेवियर में से बहना शुरू हो जाएगी। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਈ ਏਜ ਇਜ਼ 29। ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਕੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਰੇਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕ ਰੇਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੇਕੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हेलो गुलशन, आपका क्वेश्चन था कि मैम ये जो रेकी है अगर कुछ लोग जैसे सेल्फिश होते हैं, नुकसान करते हैं मगर रेकी भी कर रहे हैं, फिर भी उनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, ऐसे बुरे लोगों के पास रेकी क्यों जाती है? आपका क्वेश्चन काफ़ी सही है मगर ऐसा है कि रेकी हर किसी के पास तो नहीं जा रही है, मगर जिसके पास जा रही है पहले तो उसके गुड कर्मा हैं। उसने कुछ अच्छा भी किया होगा, कुछ पुण्य कर्म भी किए होंगे, जो इतनी पवित्र ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि रेकी अगर किसी के पास गई है, वो उसको बदलाव के लिए ही गई है, उसको चेंज करने के लिए ही उसके पास गई है। ये बहुत इंटेलिजेंट रेकी मतलब एनर्जी है। हम रेकी को चूज़ नहीं करते हैं, रेकी हमें चूज़ करती है। ऊर्जा हमें चूज़ करती है, हम उसने किसके पास जाना है, वो उसके जीवन में बदलाव करना चाहती है। फिर भी अगर बदलाव नहीं कर पा रहे हैं लोग रेकी लेने के बाद, तो वो उनका फ़ॉल्ट है। रेकी तो अपना काम कर रही है। हेलो रजनी, आई एम वीना, आई एम टीचर। मेरा रजनी सवाल ये है कि रिकिस फ्लो स्टार्ट करने तो पहले एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जरूरी क्यों है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड क्यों ज़रूरी है रेकी स्टार्ट करने से पहले? बहुत ज़रूरी है। जब हम एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम थैंक्स भावना से शुरू करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, तो जहाँ पर हमारी माइंड पावर जाती है वहाँ पर एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देती है। जैसे ही हम हाथ जोड़कर हृदय के पास अपने हाथ लेके आते हैं और हम शुरू करते हैं, आई थैंक टू सुप्रीम गॉड, आई थैंक टू रेकी पावर, आई थैंक टू एनलाइटन हेल्पर्स, आई थैंक टू रेकी चैनल, आई थैंक टू रेकी पार्टनर।
तो हम एक कनेक्शन बनाते हैं हृदय से। हृदय के पास दोनों हाथ आते हैं। तो एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड कहाँ से आता है? हृदय से। जब हृदय से आना शुरू होता है तो हृदय से हमारा एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है रेकी में कि क्राउन चक्रा से हमारे हार्ट चक्रा पे आती है एनर्जी, फिर हार्ट चक्रा से हमारे हाथों में जाती है। तो हाथों से हम किसी को हील करते हैं। तो ये प्रोसीजर ओपन हो जाए या हम इसके साथ कनेक्ट हो जाएं, उसके लिए एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड हम बोलते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम गुरप्रीत है और मेरा क्वेश्चन है कि रेकी में हमें 24 चैनल्स की हीलिंग करनी क्यों ज़रूरी है और हर एक चैनल को 3 मिनट्स की हीलिंग देनी क्यों ज़रूरी है? हम किसी भी चैनल को 3 मिनट से कम हीलिंग क्यों नहीं दे सकते हैं? 24 चैनल्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? रेकी में हमें 24 चैनल पर ही हीलिंग क्यों देनी है और हमें 3 मिनट ही हीलिंग क्यों देनी है? एक्चुअली में क्या है कि हमारी बॉडी में 24 चैनल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट वो चक्रास हैं जहाँ पर हीलिंग देने से हमारे एनर्जी के सारा एनर्जी सिस्टम ओपन हो जाता है। लाइक हमारे मेरिडियंस ओपन हो जाते हैं। हमारे मेजर और माइनर चक्रा मिलाकर 24 पॉइंट बनाए गए हैं, मास्टर ने बनाए हैं कि उन पर हीलिंग देनी ही देनी है आपने। उससे सारे शरीर को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। सारे आपके एनर्जी के चैनल्स जो हैं वो ओपन होने शुरू हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा ये है कि जो हमारा शरीर है वो मिनिएचर यूनिवर्स है। लाइक हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में 24 एनर्जी चैनल्स हैं, 12-12 में डिवाइड किए गए हैं अपर एंड लोअर पार्ट में। तो 12-12 24 बन रहे हैं। तो जो 12 हैं वो क्या है, 12 मंथ होते हैं। ठीक है। अब कुछ मेजर चैनल्स ले लिए गए हैं जिन पे हम हीलिंग देंगे, तो उसके साथ छोटे चैनल्स और हैं जिनको हम एनर्जी मेरिडियंस कहते हैं, वो 365 होते हैं। इन पर ऊर्जा देने से वो भी ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो 365 अगर माइनर चैनल्स हैं तो 365 पूरे साल में दिन होते हैं। तो ऐसे हम यूनिवर्स के बहुत करीब हैं। तो इसको मिलाकर 24 मेजर चैनल्स बता दिए गए कि इन पर आपको हीलिंग करनी ही करनी है, जिससे हमारी माइनर चैनल जहाँ हमारे मेरिडियंस भी ओपन हो जाते हैं। तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो फिगर ऑफ 8 में फ्लो करना शुरू हो जाता है, जो एक राइट पैटर्न है एनर्जी फ्लो का। तो इसलिए इन 24 चैनल के ऊपर एनर्जी देना ज़रूरी है। अब 3 मिनट ही क्यों देना है, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा बता दूं। 3 मिनट इसलिए देना है, हम 2 मिनट या 1 मिनट क्यों नहीं दे सकते, 3 मिनट ही क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कोई जख्म हो जाए तो हम उसको पहले क्या करते हैं, वॉश करते हैं सैनिटाइज़र के साथ या पानी के साथ। फिर हम उसको क्या करते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं या उसकी अगर सूचरिंग होने वाली है तो सूचर वगैरह करते हैं। फिर लास्ट पे हम उसके ऊपर टेपिंग या बैंडेज कर देते हैं। सेम हीलिंग में भी ऐसा होता है। 1 मिनट के लिए क्लिनजिंग होती है, फिर रिपेयरिंग होती है, फिर हीलिंग होती है। क्योंकि सुप्रेस कर करके भावनाओं को या किसी भी कारण अगर वो हमारे चक्रास के वेब जो हैं उनका एक नेट होता है, वो अगर फट गया है तो उसका रिपेयर भी तो हीलिंग करेगी ना। सो इसलिए मैं कंपल्शन रखती हूँ कि 3 मिनट आप एक पार्ट पे हीलिंग देंगे ही देंगे। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਰੇਕੀ ਦੇ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ क्षमा प्रार्थना ਤੇ शांति प्रार्थना क्यों ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हमें शांति प्रार्थना और क्षमा प्रार्थना फर्स्ट लेवल में क्यों करनी ज़रूरी है? क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप ये करेंगे, क्षमा प्रार्थना और शांति प्रार्थना। क्यों? हम रेकी सीखकर एक पवित्र ऊर्जा से काम करना जब शुरू करते हैं तो हम नए जीवन का आगमन करते हैं। हमारी नई जर्नी स्टार्ट होती है, कुछ अलग तरीके की जर्नी स्टार्ट होती है। तो क्या होता है कि हमने पास्ट को लेट गो करना ही करना है। क्लिनजिंग पीरियड रहता है फर्स्ट लेवल में, 21 डेज हम प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ क्लिनजिंग करते हैं। हम अपने शरीर की, हम अपने मन की, हम अपने भावनाओं की क्लिनजिंग करते हैं। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि कुछ पुराने पैटर्न होल्ड करे होते हैं हमने। तो
अगर आप क्षमा प्रार्थना साथ में ही शुरू कर दें पास्ट को लेट गो करने के लिए, कुछ पास्ट की बुरी मेमोरीज को, ट्रॉमा को, पेन को हटाने के लिए, जब आप क्षमा प्रार्थना साथ साथ में शुरू कर देते हैं तो आप अपने थर्ड आई चक्रा को और हार्ट चक्रा को ओपन करना शुरू कर देते हैं। जब हम सेकेंड डिग्री की अट्यूनमेंट आपको देंगे जिसमें हम आपके हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं, करुणा रेकी भी देते हैं जिसमें हम, तो करुणा रेकी में भी हम हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं, तो आपको अच्छे से अट्यूनमेंट होगी और आप अच्छे से ऊर्जा को ग्रहण कर सकेंगे और आपकी हीलिंग्स जो हैं वो डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएंगी। पास्ट को लेट गो करेंगे तो एनर्जी को, हीलिंग को आप अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। इसलिए मैंने शांति प्रार्थना और क्षमा प्रार्थना रखी है। शांति प्रार्थना को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बोला हुआ है जहाँ पर नफरत हो वहाँ पर प्रेम आ जाए, जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पे रोशनी आ जाए, तो ये सब भी आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड डिग्री में काफ़ी मेडिटेशंस रहती हैं करने वाली, तो ये दो जो प्रार्थनाएं हैं, प्रेज हैं, एफर्मेशन की तरह आपकी लाइफ में काम करके आपके पुराने पैटर्न को तोड़ दे और पास्ट जो है वो फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट लेवल के साथ साथ ही आपका लेट गो हो जाए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।